एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ की ऊंची डाल पर एक गिलहरी रहती थी। उसका नाम था चिन्नी। चिन्नी बहुत फुर्तीली और मेहनती थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर जंगल में घूमती, कहीं से मूंगफली, कहीं से बीज तो कहीं से फल इकट्ठा करती और उन्हें अपने खोखले तने में जमा कर लेती। लेकिन चिन्नी की एक आदत बहुत खराब थी। वह किसी की मदद नहीं करती थी। उसे लगता था अगर मैंने मेहनत की है तो बाकी भी करें। एक दिन दोपहर को तेज धूप थी। बरगद के नीचे एक नन्ही चिड़िया आकर बैठी। उसके पंख लटक रहे थे और आंखें थकी हुई थी। चिड़िया ने कांपती आवाज में कहा, बहन, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा दाना है? मैं सुबह से कुछ खा नहीं पाई। चिन्नी ने ऊपर से झांक कर देखा और बोली, जंगल सबका है, जो मेहनत करेगा वही खाएगा। मेरे पास फालतू कुछ नहीं। चिड़िया बिना कुछ कहे पास की झाड़ी में जाकर बैठ गई। शाम होते होते मौसम बिगड़ गया। तेज आंधी चली, पेड़ हिलने लगे। बरगद की डाल से चिन्नी का जमा किया हुआ कुछ खाना नीचे गिर गया, सीधे उसी झाड़ी में जहां चिड़िया बैठी थी। चिड़िया ने थोड़ा सा खाया और बोली, हे भगवान, धन्यवाद। सुबह जब चिन्नी ने देखा कि उसका खाना कम है, वह गुस्से से नीचे उतरी। तुमने मेरा खाना चुरा लिया। चिड़िया बोली, नहीं बहन, वह हवा से गिरा था। मैंने तो भगवान का दिया समझकर खाया। पर चिन्नी को भरोसा नहीं हुआ। उसने चिड़िया को वहां से भगा दिया। कुछ दिनों बाद जंगल में सूखा पड़ गया। पेड़ों पर फल नहीं रहे। नदी सूख गई। चिन्नी के पास खाना तो था लेकिन पानी नहीं। प्यास से परेशान होकर वह जंगल में इधर उधर दौड़ी। आखिर उसे एक टूटा सा मटका मिला जिसमें थोड़ा पानी था, लेकिन पानी बहुत नीचे था। चिन्नी थक कर बैठ गई और बोली, काश कोई मेरी मदद कर देता। तभी पीछे से आवाज आई, अकेले रहोगी तो मुश्किल बढ़ेगी। वह वही नन्ही चिड़िया थी। उसने कहा, अगर तुम पत्थर डालो तो पानी ऊपर आ सकता है। दोनों ने मिलकर छोटे छोटे कंकड़ मटके में डाले। पानी ऊपर आया। दोनों ने पिया। चिन्नी की आंखें भर आईं। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। चिड़िया मुस्कुराई, समझ आ जाए वही सबसे बड़ा इनाम है। कुछ देर बाद जब चिन्नी गिलहरी ने देखा कि नन्ही चिड़िया उड़ नहीं पा रही है, तो उसने पूछा, क्या हुआ, तुम उड़ क्यों नहीं रही? चिड़िया हल्के से मुस्कुराई और बोली, मेरे पंखों में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। 3 दिन की भूख ने मुझे बहुत कमजोर कर दिया है। यह सुनकर चिन्नी का दिल पिघल गया। उसने तुरंत तय कर लिया कि अब वह चिड़िया की मदद करेगी। अब चिन्नी रोज सुबह जंगल में जाती, कहीं से बीज, कहीं से दाने और कहीं से छोटे फल इकट्ठा करती और चिड़िया के पास रख देती। धीरे धीरे चिड़िया की ताकत लौटने लगी। कुछ ही दिनों में वह फिर से उड़ने लगी और खुशी खुशी गाने लगी। कुछ दिनों बाद बारिश लौटी। जंगल फिर हरा हो गया। अब चिन्नी रोज अपने खाने में से थोड़ा हिस्सा दूसरों के लिए भी रखती थी और चिड़िया वह हर सुबह गाना गाकर चिन्नी को जगाती थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो दूसरों की मदद करता है वही मुश्किल समय में मदद पाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।